क्या है तो ई एकटा बात बोलिए या प्रचार करे छे लोग कि गुरु महाराज का बड़ बहन पानी एतेक झूठ छिए ई बात। अच्छा आप बताइए 1882 में बड़ी बहन का जन्म हुआ, 1882 में झूलन देवी जी का जन्म हुआ और 1885 में गुरु महाराज का जन्म हुआ। कै साल का अंतर? 3 साल। जब गुरु महाराज 4 साल के हुए तो बड़ी बहन 7 साल की हुई जी। माता जी का देहांत हो गया जी। तो 7 साल की लड़की 4 साल के बच्चे को 150 वर्ष पहले पाल लेगी। आज 12 साल की लड़की 4 साल के बच्चों को पाल सकती है? बोली नहीं पालता है। कहानी में बड़ी बहन पालन के इस सब इतना झूठा है। आज इतना कंसस लोग है 3 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है अब 12 साल की लड़की 4 साल के बच्चे को नहीं पाल सकती। झूठ का प्रचार लोगों ने किया। जब 3 माँ अब कहे पहली माता हुई फूलवती देवी। भारत की पहली माँ का नाम था फूलवती देवी। उस माता से कोई संतान नहीं तब तो माता जनकवती है। माता जनकवती से 2 संतान हुए। गुरु महाराज की बड़ी बहन झूलन देवी 1882 और गुरु महाराज 1885। 3 साल का फर्क हुआ। जब गुरु महाराज 4 साल के हुए बड़ी बहन 7 साल की हुई माता जी का देहांत हो गया। जब तो यह समस्या तो उनके पिता का न है कि हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे। उनके पिताजी थे चंपानगर राजा के यहाँ बड़े पदाधिकारी, राजतंत्र था उस समय, अंग्रेज का राज था। यह समस्या तो उनके लिए था कि बच्चे को कैसे पाले। तो उसके लिए वो माता तीसरी माता आई माता दयावती जो पाली ये नहीं बड़ी बहन पाली। जो ऐसा बोलता है इससे बड़ा सफेद झूठ हो ही नहीं सकता। ठीक तो तीसरी माता पाली उसके लिए माता आई वही पाली दोनों को। और तीसरी माता से 7 संतान हुए। माता दयावती से 7 संतान हुए जिसमें 5 संतान 3 साल से 12 साल में गुजर गए। तब तक गुरु महाराज 16 साल के हो गए। बड़ी बहन की शादी 10 साल में हुई तो 6 महीना में वो विधवा हो गई। विधवा हो गई तो वो जो है चूंकि विधवा विवाह नहीं होता था सब दिन यही रही शरीरों यही छूटा। गुरु महाराज जिला स्कूल पूर्णिया में पढ़ते थे जहाँ उनका नाम था रामानुग्रह नामदास। वही वो जो है पढ़ते थे। वही पढ़ते पढ़ते उनको वैराग हो गया। वही जो है परीक्षा देते थे। उन्होंने लिखा दे धरे करी अपन भाई भजिए राम सब काम में लिख दिया कॉपी में और निकल गए। चलते गए कटिहार जिला में ज्योतिराम राय का स्थान है जहाँ रामानंद स्वामी के आश्रम में चले गए। वही रहने लगे। तो वहाँ वही रहने लगे। अब जो है अब पिता थे यहाँ चंपानगर राजा के यहाँ। उनको गेट खुला हुआ है ना उनको खोल दो तो वही लगे थे। पिताजी को जब चिंता हुई कि हम बेटा को खोलने के लिए पैदल यहाँ से गए। पूर्णिया गए हेडमास्टर से मिले कि भाई हमारा बेटा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि डेरे पर ही पहुँचा है। तो कहा नहीं। तो हेडमास्टर आए स्कूल पिताजी के साथ हुए। वहाँ उन्होंने कॉपी परीक्षा दे रहे थे तो निकाल के देखा उन्होंने उसमें लिखा हुआ था दे धरे कर या भाई भजिए राम सब काम। तो हेडमास्टर कहेंगे उसका नाम था रामानुग्रह। उसका राम का अनुग्रह हो गया जिसके लिए आया था उसी की खोज में निकल गया। पिताजी भी उसी रास्ते से चले गए। वहाँ जहाँ बेटा था उन कटिहार जिला में ज्योतिराम राय का स्थान है।
जहाँ रामानंद स्वामी के आश्रम में चले गए। वहीं जो है बेटा को बहुत समझाया बुझाया। एक तांत्रिक को भी कहा कि भाई हमारे बेटा को थोड़ा ये कर दीजिए कि लौट जाए घर। हाँ घर चले, कहें कि हमसे हमारे बस की बात नहीं। वो जो है हम तो बेटा नहीं आए तो पिताजी घर चले गए। घर आए तो कुछ दिन के बाद माता दयावती से 2 संतान और हुए। एक हुए किंकर बाबा और एक बहन हुई रमाकांति की। तो किंकर बाबा को चूँकि गारस्थ में थे तो जो है एक हुए स्वामी विनोदानंद, दूसरे सुबोधानंद और तीसरे हम आनंद स्वामी जी। सबसे बड़े भाई थे प्रोफेसर बमुखी पूर्णिया कॉलेज, वही वो पूर्णिया एडवोकेट थे बड़े भाई। दूसरे डॉक्टर थे पटना मेडिकल कॉलेज। तो 2 भाई बाहर चले गए थे। हम भी 1966 में BA पास किए। तो गुरु महाराज थे आश्रम पर गए, हम प्रणाम करने। भागलपुर? नहीं यहाँ यहीं था आश्रम पर। अच्छा। हाँ गुरु महाराज आए थे प्रणाम करने। तो हमने कहा कि हम BA पास किए। 1966 में कौन BA पढ़ता था, क्योंकि सब भाई पढ़ा लिखा था तो हम भी पढ़ लिए। तो कह के तुम पास किए बहुत बढ़िया, लेकिन तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम मेरा डी जोगोगे। यहाँ कौन देखेगा? ये 40 बीघा जमीन यहाँ भी है। उसमें तो बहुत ज़्यादा था। चूँकि 2 भाई बाहर हो गए तो पूर्णिया वकील और दूसरा पटना में डॉक्टर। तुम जो है मेरा डी जोगोगे। उसमें फूस का घर था, मेरा देहात था। 100 रुपया 150 रुपया जमीन कोई पूछता नहीं था। तो उनका आदेश हुआ तो हम मन महसूस के, हमको भी था कि पटना में नौकरी करेंगे। अब गाँव में काहे रहेंगे, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं था। लेकिन आज लगता है गुरु की कृपा हुई, जो भर दिन यहाँ जो है 2 बैच लोग गया। आप इसी तरह से लोगों से देवघर से लोग आए हुए थे। सब इसी ढंग से आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है इस धरती का विकास होना चाहिए। इस धरती का विकास जैसा होना चाहिए। तो अब तो हम 82 साल के हो गए। पहले तो हम खूब खेत जोते हैं, ट्रैक्टर जो चलाए हैं, वो सब खूब किए हैं। अब ये है 8 बीघे का, उधर रोड हो गया जी। इसमें हर साल हम अखिल भारतीय करके अधिवेशन होता था सब साल। 1999 से 2019